हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। तो आरबीआई ग्रेड बी, ठीक है, इसका नोटिफिकेशन आ रखा है। तो मोस्टली का यही है कि भाई इसको अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, वो आपका उसके बाद में आपका डिसीजन है कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए। जो मैं बता रहा हूँ, आरआरबी पीओ का आप एग्ज़ाम देना चाहते हो ना, मेंस का, तो आप इसका एग्ज़ाम ज़रूर देना, ठीक है, क्योंकि मॉडरेट लेवल का पेपर आता है। इसके अंदर मैथ भी और रीजनिंग भी, और सबसे अच्छी चीज़ होती है करंट अफेयर। आपका करंट अफेयर ऐसे ही याद नहीं होगा, बट इसके अंदर करंट अफेयर के अंदर 80 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो मैं भी आपको पैटर्न दिखा देता हूँ इसके अंदर पूरा का पूरा। तो ये पैटर्न होता है, ठीक है। तो जिसके अंदर 80 क्वेश्चन तो ये जनरल अवेयरनेस के आएंगे। तो आपका करंट अफेयर याद करने का सबसे अच्छा तरीका हो जाएगा, क्योंकि इस एग्ज़ाम को आप बेस मान लोगे तो इससे आपका क्या है कि जनवरी से लेके टिल मई तक आपका करंट अफेयर याद हो जाएगा, ठीक है। रीजनिंग और मैथ का आपका हाई लेवल का जब आप मॉक दोगे ना, तो इसमें हाई लेवल ही मिलेगा, लो लेवल कुछ नहीं होता। तो उससे आपका मेंस का प्रिपरेशन हो जाएगा, ठीक है। इसके मॉक देने लगोगे तो इसी के बहाने, जैसे फॉर एग्जांपल किसी में 40 मॉक हुए, 40 मॉक दे लिए, तो आपका मैथ रीजनिंग का वैसे होगा। सेम इंग्लिश में भी यही है, ठीक है। तो 120 मिनट में 200 क्वेश्चन है। तो जो भी बोल रहे थे कि भाई अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो मेरे हिसाब से तो देखो अप्लाई कर देना चाहिए जो आरआरबी की तैयारी करेंगे, ठीक है। जिससे क्या होगा कि आपके क्या है कि मेंस लेवल का पेपर करने का आपको मौका मिल जाएगा। और आपका करंट अफेयर, देखो करंट अफेयर ऐसी चीज़ है जो आज के टाइम में आपके पास में कुछ भी आ सकता है। तो आपको आइडिया हो जाएगा कि जो आप करंट अफेयर पढ़ रहे हो, ठीक है, क्या वो सही पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो, उसका भी एक तरह से आपका टेस्ट हो जाएगा कि आप जहाँ से करंट अफेयर पढ़ रहे थे वहाँ से ये क्वेश्चन में से 80 में से चलो 40 भी आते हैं, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ जो आपने करंट अफेयर पढ़ा है वो सही पढ़ रहे हो, या जो भी आप मतलब जिस भी सोर्स को फॉलो कर रहे हो वो सोर्स आपका सही है, ठीक है। अब ऐसे तो नॉर्मली देखो पेपर होने के बाद में आ जाते हैं क्वेश्चन, बट उससे आपको आइडिया नहीं होता। क्यों? क्योंकि आपने अपना करंट अफेयर प्रिपरेशन मतलब अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया होता। तो ये करंट अफेयर के लिए आप दे सकते हो पेपर, यदि कोई देना चाहता है तो। देखो मेंस का इसका मत सोचना, क्योंकि मेंस का इसका सिलेबस अलग है, ठीक है। तो वो यदि आप करने बैठोगे तो फिर आपको बैंकिंग का वो जो इधर वाला पार्ट है ना, आरआरबी, आईबीपीएस, एसबीआई, इसको छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए आप एक बार तो प्रीलिम्स की तैयारी कर लो। प्रीलिम्स ही बहुत, देखो कट ऑफ भी बता देता हूँ, 63 गई थी 2021 में, 2022 66 गई थी 2021 में, 2022 में गई थी यहाँ पे 63 जनरल की, ठीक है। और इस बार पेपर है ही, और यहाँ पे लगभग 300 सीटें थी यहाँ पे भी, मतलब अभी इस बार 291 है कि पता नहीं कितनी है। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट ऐसी सीटें ही हैं, ठीक है, पूरी की पूरी। तो जिस किसी को भी करना हो भाई वो अप्लाई कर लेना, अपनी अपनी इच्छा है, ठीक है। इसके साथ साथ मैं एक चीज़ और बता देता हूँ कि गाइडली की तरफ से फेज़ 1 के लिए क्रैकर पैकेज आया है, जिसके अंदर आपको 10 सेट दिए होंगे मॉक टेस्ट के, ठीक है। बंडल पीडीएफ दिया जाएगा 30 डेज टारगेट का, ठीक है, जिसके अंदर 1500 क्वेश्चन होंगे, मेंस लेवल टाइप में होंगे क्वेश्चन, ठीक है। और सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज भी पीडीएफ बंडल दिया जाएगा। तो जिस किसी को भी लेना हो तो आप मेरा कोड यूज़ कर लेना GM12, आपको इसके ऊपर एडिशनल आपको 12% का ऑफ मिल जाएगा, ठीक है। मैं नीचे लिंक दे दूंगा, तो जिस किसी भाई बंधु को लेना हो तो वो ले सकता है।